बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आमदनी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का सर जो है, तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि यूं कह लीजिए कि पूरी उम्मत मुसलमान का सर फख्र से बुलंद हो गया जो पाकिस्तानी शेरों ने किया है। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। नाज़रीन, वो कच्चा चट्टा खोल के रखा है कि जिसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि कोई इनकार की वजह ही नहीं रहती, और जो बुलंदो बांग दावे और जो इनकी जानिब से इस वक्त मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं, वो सारी की सारी जमीन बोस हो गई हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, क्या क्या वो हकाइक सामने रखेंगे, तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की शुक्रगुजार है, क्योंकि पाकिस्तान ने नाज़रीन वो काम किया है आज कश्मीरियों के लिए। जो खबर सामने आ रही हैं, खबरें खैर साथ साथ निकल रही हैं और सामने आ रही हैं, और वक्त के साथ साथ मजीद अपडेट्स आएंगी, डी क्लासिफाइड होंगी चीज़ें जो भारत की जानिब से छुपाई गई हैं। तो नाज़रीन, आज कश्मीरियों के लिए खौफ की अलामत जो एक ऑफिसर था उसके जहन्नुम वासिल होने के हवाले से भी चीज़ें जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन कि एक अरब जो मीडिया है उसने एक ऐसे कमेंट पाकिस्तान के बारे में किया, नाज़रीन दिल खुश हो गया, और बड़ा अनोखा अंदाज है पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का। ये तमाम तर चीज़ें आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, काइंडली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। भारत की जानिब से कल रात कुछ बुलंदोबांग दावे किए, लेकिन पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप लोग आराम से सोएं, हमने बड़ा तसल्ली बख्श इनका इलाज किया हुआ है, और भारत की जानिब से जो बढ़के सड़कें मारी जा रही हैं इसकी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत अब जो है वो ठिकाने लग चुका है, लिहाजा अब ये जरूरत नहीं करेगा कि ये हिले, गुरा सकता है लेकिन ये हिलेगा नहीं। उसके बाद नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से उन्होंने इनकी तमाम तर चीज़ें खोल के सामने रखी, पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने जो हकायक रखे, वो तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने भारत को लताड़ के रख दिया। नाज़रीन, अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो बात लगी लिपटी रखता, पूरी सीधी बात कर देता है। अब हुआ ये नाज़रीन कि वैसे आपको पता है दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है। अगर भारत जो है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार वो अगर पाकिस्तान से हावी होती तो फिर अमेरिका कभी भी जंग बंदी की जानिब ना पड़ता। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पाकिस्तान ने हमला किया है और हमला करने के बाद भारत में तबाही मचाई है, इनके तमाम जो बड़े और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने हिट किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, तो उसके फौरी बाद टेलीफोन कॉल्स शुरू हुई हैं। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जी कि मुझे जयशंकर जो इनका वजीर खारजा जो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी के लिए गया था। अब उन्होंने कहा जयशंकर ने, और उसके बाद जो इनका सिक्योरिटी का मशीर है अजीत डोवाल, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान जो है ये एटमी हमले की जानिब बढ़ रहा है और ये दुनिया की आखिरी हिंदू तहजीब को ख़त्म कर देगा, बलियामेट कर देगा, भस्म कर देगा, लिहाजा फौरी तौर पर जंग बंदी करवाई जाए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे जो है वो पाकिस्तान से बात करनी पड़ी, हम बात करते रहे, यानी जिस रात हमला पाकिस्तान ने किया है उस रात पाकिस्तान से बात होती रही है कि जी आप हमला ना करें। एक्चुअली नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये हमला रोका हुआ था, उसकी वजह ये थी कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील चल रही थी, उसी रात ये डील फाइनल हुई है, ये ओके होती गई है, तो पाकिस्तान ने हमला जो है वो उसकी प्लानिंग जो बनाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट किया। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन, नरेंद्र मोदी सरकार जो है उससे पूछा जा रहा है, सामने बिठा के पार्लियामेंट में पूछा जी कि आप जो है अगर ताकतवर थे तो आपने, अगर आप ये दावे कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान का हमने ये किया वो किया, तो आपके पास सबूत तो है कोई नहीं। पाकिस्तान तो सारे सबूत रख रहा है, यहाँ तक कि नाज़रीन जो अब आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस जिनको इन्होंने दबाया हुआ था वो वीडियो सामने आना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भारत जो है वो किस तरह से भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने गिराया। और जो पाकिस्तान का नाज़रीन जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने छठा जहाज भी मार गिराया। और नाज़रीन, अभी जो शिवांगी सिंह है उसके पाकिस्तान के कब्जे में, यानी भारतीय पायलट के पाकिस्तान में कब्जे में होने के हवाले से भी जो अल जज़ीरा उसने रिपोर्ट कर दिया है कि बावसूख
सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से पता चला है कि जो भारत है, इसकी एक जो फीमेल पायलट है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और बाज़ ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है, वो तस्दीक़शुदा नहीं है, कि 2 पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में, और अभी ये कहा जा रहा है कि 1 पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में है। लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट खैर अमेरिका की जानिब से या किसी ने की है, जिसके तहत कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो अभी उसको जो है वो मीडिया पे ज़ाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये खबर आ चुकी है, दुनिया को कन्फर्म हो चुका है कि छठा त्यारा जो है वो भी मार गिराया गया है, और वो भी राफेल था। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त चर्चे हैं पाकिस्तान के अंदर कामरान बशीर मसीह के, जो कि पाकिस्तान का फाइटर पायलट, जिसने नाज़रीन तबाही मचाई भारत के अंदर जाके। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन पायलट नाज़रीन इससे पहले भी डैनियल अतारद हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के और बहुत सारे फाइटर पायलट जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान के लिए जाने निछावर की, पाकिस्तान के लिए शहीद हुए। आज नाज़रीन कामरान मसीह, जो कामरान बशीर मसीह हैं, वो हमारे वतन के वो जांबाज हैं जिन्होंने भारत के अंदर कोहराम मचाया है। उनके घर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जाके उन्हें सैल्यूट पेश कर रहे हैं कि आपके बेटे ने वतन की इज्जत व आबरू के लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक गुलदस्ते के फूल हैं, और वो गुलदस्ता पाकिस्तान है। तो सारे के सारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये पाकिस्तान के सफ़ेद झंडे के मालिक यानी सफ़ेद हिस्से के मालिक है, और पाकिस्तान का फ़ख्र है। सैल्यूट है आपके लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आपको इस वक्त अरब मीडिया के ऊपर इसी नाज़रीन राजौरी के ऊपर जो हमला किया गया, जिसमें नाज़रीन वो लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने हमले को लीड किया राजौरी के ऊपर अटैक करते हुए, कि जिस लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका बेटा इर्तज़ा शहीद हुआ है, तो राजौरी के ऊपर जब अटैक किया गया तो नाज़रीन उस डिप्टी कमिश्नर को उड़ा दिया गया है, जो कि कश्मीरियों के लिए खौफ की अलामत था। नाज़रीन, इसका नाम राजकुमार था, और ये भारत का यानी सबसे बड़ा टाउट और सबसे बड़ा उनकी अहम तरीन जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स है उसमें बैठना, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करना, मावराए अदालत कत्ल करवाना, उनको जो है वो गिरफ्तार करवा के अकूबत खानों में कश्मीरियों को डालना। तो नाज़रीन, इसको उड़ा दिया गया है। ये जहन्नुम वासिल हो चुका है। राजकुमार राजौरी पे जब अटैक हुआ है, ये डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उसको जहन्नुम हासिल किया है पाकिस्तानी शेरों ने। तो कश्मीरी शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान का। दूसरी जानिब नाज़रीन, अरब मीडिया जो है, अरब इंटरनेशनल और सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत अरबिक जो है वो लाइन्स लिखी एक अरबी भाई ने, और उसने खराज तहसीन पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस अंदाज में पहुँचा। उन्होंने कहा कि हमने इस आँख ने बार बार मंजर दोहराए देखे कि मुसलमान ममालिक के ऊपर आग और लोहा बरसाया जा रहा है। कभी इराक के ऊपर जो है वो आग और लोहा बरसाया गया और तबाही मचाई गई, कभी फ़लस्तीन की गलियों को खून आलूद देखा, कभी लेबनान और शाम के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो होते हुए देखा। लेकिन पहली मर्तबा हमने देखा है कि ये गाय के पूजने वालों ने जब पाकिस्तान को ललकारा, तो पाकिस्तानियों ने वही आग और लोहा जो है इनके ऊपर बरसाया, और पहली मर्तबा दिल जो है, दिल की धड़कनें सजदा रेज हो गई हैं कि अल्लाह ताला ने किसी इस्लामी मुल्क को इतनी ताकत दी है कि वो कुफार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। सिर्फ 5 घंटे के अंदर नासिन भारत जो है वो घुटनों पे आ चुका था। 5 घंटों के अंदर इन्होंने तरले कर करके अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान से जंग बंदी करवाओ, वरना हम जो है वो मारे जाएंगे, दुनिया की आखिरी तहजीब हिंदू खत्म हो जाएंगे। और ये नाज़रीन सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं। और जो चाइना नाज़रीन वो पाकिस्तान की बलाएं ले रहा है कि मैंने जिसका इंतखाब किया है वो एक ऐसा ट्रस्टवर्थी दोस्त है, न सिर्फ दोस्त है बल्कि एक मजबूत तरीन मुल्क है जिसको अगर सपोर्ट किया जाए तो ये दूसरा चाइना बन सकता है। तो नाज़रीन, अब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की उरूज और तरक्की के उस लाजवाल दौर का आगाज़ हो गया। ये आखिरी वो एक यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान के सामने हर्डल थी, ये वो आखिरी सीढ़ी थी जो पाकिस्तान ने जो है वो अबूर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो पाकिस्तान के लिए आप देखिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और इसके बाद क्या क्या कुछ आपके लिए दरवाजे नहीं खुलने वाले पाकिस्तानियों में। आपको कहता हूँ जो नाउमीदी और मायूसी पाकिस्तान के अंदर थी वो अब खत्म होने जा रही है। हर चीज़ पाकिस्तान को वो मिलेगी, और पाकिस्तानी दुनिया की बेहतरीन कौम, और पाकिस्तानी जो जवान है, फौजी जवान है, वो बर्री बहरी और फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़, वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नाज़रीन डिस्कस हो रहे हैं। और आपको ये बताते चले नाज़रीन कि वो इकबाल के शेर की अब अमली तफसीर बनता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है
کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ بس پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں، یہ پاکستان آپ کو اتنی عزت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔